तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को कंटिन्यू देखो एक सीरीज में रेगुलर, ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। तो क्वेश्चन देखना और भागना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जो थोड़े से अलग से होंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी होंगे जो आप बहुत आसानी से सर्च पाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कहता है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर पहले क्वेश्चन को देखें, अभी कुछ देर एलसीएम के क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन एलसीएम के रह गए हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कुछ भी छूटे। मैं क्या करता, आपको पता भी नहीं चलता, मैं सीधा वो क्वेश्चंस उठाता जो एलसीएम और एचसीएफ के थे, और आपको पता थोड़ी चलता है क्वेश्चन छूट गए हैं। बट मुझे तो ऐसा लगता है ना कि सिलेक्शन 100% होना चाहिए, कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको लगे कि यार सर ने तो ये क्वेश्चन भी कराया, तो हर क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा ये करा देते हैं, नहीं तो ऐसा तो मैं तो आगे बढ़ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी हैं, 3 men स्टेप ऑफ टुगेदर फॉर द सेम स्पॉट, एक जगह से तीनों निकले, कदमों से पैदल पैदल चल रहे हैं। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। यानी कि अगर पहले वाले व्यक्ति की बात की जाए तो एक बारी में जब जैसे यूँ करके स्टेप रखता होगा, मेरे पैर नहीं दिख रहे, मतलब आगे चलता हुआ, तो एक बारी में 63 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता होगा। दूसरे वाला 70, और तीसरे वाले की बात की जाए तो 77 सेंटीमीटर की दूरी कवर कर रहा होगा। इस तरह से कह रहा है। तो अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, यानी कि जो कम से कम दूरी तय की गई है, ठीक है, कंप्लीट स्टेप्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो कम से कम ऐसी वैल्यू, जो कंप्लीट स्टेप मतलब जो इन तीनों से पूरी तरह भाग हो जाए, यही तो कह रहा है। तो छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कि वो हमसे एलसीएम पूछ रहा है। किसी को इस बात में तो डाउट नहीं कि वो एलसीएम पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम। अब आप ये चाहते हो कि इस क्वेश्चन का एलसीएम जो भी निकलेगा, जो तो बात की बात है, बट आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सिर्फ 2 सेकंड में देना है। तो उसके लिए अगर आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो 2 सेकंड में ही दे पाओगे। कैसे, अगर आप ऑप्शंस देख रहे होंगे इस क्वेश्चन के, तो एक ऑप्शन है 9630 पहला, दूसरा ऑप्शन है 9360, अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो 6930 है, और अगर चौथे ऑप्शन की बात की जाए तो 6950। अब हुआ क्या, अब शुरू होता है टाइम। क्वेश्चन देखा कैसे करेंगे, हमने ये तीनों लिख लिए, हमें पता है एलसीएम चाहिए। एलसीएम यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा तो मैं देखूंगा ये किससे मिलके बना है, 11 × 7, यानी कि जो भी एलसीएम जो वैल्यू होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो 11 और 7, 77 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि वो 11 और 7 से भी पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। और अगर इन तीनों चारों में से कोई ऐसा नंबर हमें दिख जाए जो 11 और 7 से पूरी तरह डिवाइड है, वो हमारा आंसर। अगर 11 से चेक कैसे करते हैं, तो 11 से चेक कैसे किया जाता है, इन दोनों को प्लस करो, 9 और 3 12, और इन दोनों को प्लस करो, 6 और 0 6। तो 12 में से 6 गए तो हमारे पास कितना आया, 6 आया। बट यहाँ पर अगर एक ऐसा नंबर आ जाए, यानी कि 0, या फिर एक ऐसा नंबर जो 11 से पूरी तरह डिवाइड है, तो ये नंबर भी पूरी तरह 11 से डिवाइड होगा। इसी तरह से जब हम आगे गए तो मैंने देखा 6 और 3 9, 9 और 0 9, तो 9 में से जब 9 घटेगा तो एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो क्या है, मतलब 0 मिला, और हमें पता है इस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू 11 से डिवाइड है। आप इसे चेक कर लोगे, ये भी 11 से भाग नहीं होगी, इसे चेक करोगे ये भी 11 से डिवाइड नहीं है, तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर। देखते ही आप इसका विद इन सेकेंड आंसर बता सकते हो बिना एलसीएम लिए। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को डाउट? सुमित कुमार बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के, बस इसी तरह से मेहनत करते रहो और पूरे हमेशा क्वेश्चंस ठीक करते रहो। अभी एक बच्चे ने कहा है कि उसका कोई एग्जाम था, उसमें पूरे क्वेश्चंस ठीक है, सुमित कुमार नाम है उस भाई का, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं कि एएलपी में उनका वो हो गया, नाम बताऊंगा 1-2 दिन में, मैं भूल गया लिखने, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चाहे आप इसका एलसीएम निकाल कर देख लेना, यही आएगा और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और छोटा सा और आसान सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि
25, 35 और 40। अब आप कहोगे सर आपने ये पिछली क्लास में सबसे लास्ट में इस तरह का एक क्वेश्चन कराया भी था, पर अगर मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वाली सीरीज में जो आज, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। शायद इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जो इससे बहुत अलग होगा। ठीक है, तो अभी उस क्वेश्चन पर जाने से पहले फिर से मैं इस तरह का एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसी वैल्यू बताओ कि जब इन सभी नंबरों से उस वाली वैल्यू को और छोटी से छोटी वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो जो रिमेनिंग है, जो शेष है, वो क्या क्या बचना चाहिए? 14, 19, 29 और 34। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, इन चारों का एलसीएम लेंगे। एक ऐसा नंबर जो इन चारों से पूरी तरह डिवाइड है। अगर एलसीएम लेना आता है तो बढ़िया बात है, वैसे एलसीएम आएगा इसका कितना? 1400। अगर आपको नहीं लेना आता एलसीएम तो लेकर देख लेते हैं कैसे आएगा एलसीएम। देखो 20, 25, 35, 40। अगर आप 40 देखोगे तो 8 × 5 से मिलकर बना है 37, 7 × 5, 25 तो सिर्फ 5 से मिलकर बना है, और ये बना है 5 4 20। तो अगर 4 देखा जाए तो 4 2 2 से बना है और 8 भी 2 2 से, पर ये वाली वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ से 8 लेंगे, और इसी तरह से यहाँ से 7 ले लेंगे, और इसी तरह से यहाँ से क्या ले लेंगे? 25, और यहाँ से और कुछ लेने को बचा है तो आप देखो और कुछ आपको दिख नहीं रहा, तो आप देखो 25 × 8 200, 200 की गुणा 7 में 1400। तो हमारे पास एलसीएम 1400 आ चुका है। तो वो पूछ रहा है कि हर कंडीशन में, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर, इससे डिवाइड तो ये, इससे तो ये, इससे तो ये। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हमेशा इनके बीच का गैप देखो। तो आप देखो इस सब में एक बराबर गैप है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो ये गैप होता है ना, जो 6 का चल रहा है, इसी को इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ से दिख रहा है, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। तो 1400 में से जब माइनस करेंगे 6, वही हमारा आंसर हो जाए। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 3 और ये 1394। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ओके फुलेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया। रामवीर तोमर 11 से क्यों? 11 से इसलिए क्योंकि एलसीएम जो भी वैल्यू होती वो वैल्यू होती जो 11 से डिवाइड थी। ठीक है, जो क्वेश्चन तो चलो बहुत पीछे रह गया, वो यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो पिछला दूसरे की तरह ही कॉमन है, सेम है। फोर्थ क्वेश्चन पर आइए, जो कि हमारा 2017 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पर इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जल्दी से बताइए। देखिए जल्दी से बताइए, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई देखिए, अगर गैप सिमिलर नहीं होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता तो मैं आपको करा देता। वो जब भी क्वेश्चन देगा और इस तरह से 4 अलग अलग शेष रिमेनिंग बच रहे होंगे तो उस कंडीशन में हर बार गैप सेम ही बचेगा। या तो वो कहेगा कि शेष एक ही बच रहा है, ठीक है, जैसे कि आगे करेंगे वो क्वेश्चंस भी, जब सिर्फ कह देगा जैसे कि 5 शेष बचेगा या 3 या 4 रिमेनिंग बचेगा, बट जब अलग अलग रिमेनिंग बचेगा तो गैप बराबर ही आएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि मुझे लगेगा कि नहीं तो मैं खुद कराया था, बर होगा ही नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये जितना कराया जा रहा है उस पर पूरा फोकस करिए। अब इस क्वेश्चन पर आए तो ये क्वेश्चन आप देखकर थोड़ा सा क्या करा होगा आपने, आपकी बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप करोगे इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहले देखोगे वो नंबर कौन कौन से हैं। 3 4 6 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनका एलसीएम लेना क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि उसने आगे क्या कहा है, द रिमाइंडर जो है उसका क्या है, उसका रिमाइंडर 1 2 और 4। तो मैंने क्या कहा था, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इसका गैप, इसका गैप और इसका गैप। और जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ से -2 करोगे और हमारे पास वो नंबर आ जाएगा 10। ये वो नंबर है जब इससे इससे और इससे डिवाइड करते हैं हम तो ये रिमेनिंग बचने वाले हैं। और इस 10 से, और उसने क्या पूछा, जब इस 10 को आगे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से,
तो क्या रिमेनिंग आना चाहिए। बट तभी जैसे ही आप इसे 5 से डिवाइड करके देखोगे तो आप देखोगे तो पूरी तरह डिवाइड हो गया, रिमाइंडर तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब क्या किया जाए, 5 से करना है ना, ठीक है। अब पर फिर दोबारा से जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें चाहिए, यानी कि जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो फिर से अब क्वेश्चन पे दोबारा से जाइए। ये तो यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में 2 बार मत जाना कि पहले यहाँ आओ फिर कहो सर ने बताया था यहाँ से दोबारा जाना है, ये कोई। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। अब इसको फिर से शुरू कर लेते हैं। हमने देखा एलसीएम कितना आया 12, हमें पता लग चुका है कि 3, 4, 6 से एक ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू मिल चुकी है हमें जो पूरी तरह डिवाइड होगी, वो है क्या 12। अब 2 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर, तो आप देखोगे सबसे पहले वो नंबर निकालो जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो और सबसे बड़ा हो 2 डिजिट का। तो अगर ये नंबर इन तीनों से डिवाइड है और हम जो नंबर निकाल रहे हैं वो भी अगर 12 से पूरी तरह डिवाइड हुआ, ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 12 से पूरी तरह डिवाइड हो और 2 डिजिट का सबसे बड़ा हो, वो इनसे भी डिवाइड होगा पक्का पक्का। तो वो नंबर आ गया हमारा 12 8 जा 96। तो हमारे को वो नंबर मिल चुका है जो 2 डिजिट का भी है, सबसे बड़ा भी है और इन तीनों से डिवाइड भी है। बट बाद में ये भी कहा है कि रिमाइंडर ये बचना चाहिए, यानी कि इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से 2, इसमें से 2, तो इसमें से क्या करते हैं -2। अब ये वो नंबर मिल चुका है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये और ये बचेगा। पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है जब उसे 5 से डिवाइड करते हैं तब क्या रिमाइंडर आने वाला है। तब इसे 5 से डिवाइड करके देख लो तो 5 से जब 18 पर गए तो 85 94 रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई देखिए, स्पीड की कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड तो मैं बहुत तेज़ी से कर दूंगा, बट दिक्कत यह है कि स्पीड से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों की छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसका 4 आंसर आ जाएगा भाई, 4 आएगा, 4 जिसका 4 है सभी का सही है। बाउंस हो गया। देखिए फिर से समझिए, चलो इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा बताऊंगा, उससे पहले अगला क्वेश्चन देखिए। ये 5th क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 5th 6th 7th 8th समझते हैं, उसके बाद दोबारा से इस क्वेश्चन को उठाएंगे और आप इसको 1 सेकंड में आंसर दे पाओगे। तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 5th क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए। मार्कर इंक डाल देंगे इसमें। तो 5th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। क्या करा है तो ध्यान से करेंगे 5th क्वेश्चन हमारा, और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है, पर कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और इसी तरह के ये वो क्वेश्चन है जब ये कर लोगे आप तो आप औरों से बेहतर बन जाओगे। तो देखिए क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, तो आसान सही है। कह रहे 4 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। सबसे पहले तो मुझे एक छोटे से छोटा नंबर बताओ जो 10 के पहाड़े में भी आता हो, 15 के और 20 के में भी। तो सबसे छोटे से छोटा जो नंबर होगा वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, और वो क्या आ जाएगा हमारा 60। अब अगर 60 के साथ, अब मुझे एक बात बताइए, अगर 60 से कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड है, इसका मतलब वो नंबर इन तीनों से भी पूरी तरह डिवाइड है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया 4 अंकों का 4 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर। अगर वैसे देखा जाए तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9999, यही तो होता है। पर ये पूरी तरह 60 से डिवाइड नहीं है, 60 से नहीं है तो इन तीनों से भी नहीं होगा, इतनी तो बात तय है। तो अब करेंगे क्या, अब इसे देखते हैं 60 से डिवाइड करके देखते हैं ऐसी क्या दिक्कत आती है आखिरी में जाते जाते कि ये 60 से क्यों डिवाइड नहीं हो रहा। भाई कोई कमी भी तो देखें इसमें कि बेचारे में क्या कमी है कि ये 60 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमने इसे 60 से डिवाइड करके देखा। 60 से जब 1 पे करा तो यहाँ पर 60 आया, नीचे 9 उतारा, यहाँ 3 उतारा। अब हमें पता है 39 60 से जाएगा नहीं, 9 और उतारेंगे। फिर आगे करा तो 6 से 60 से 6 पर 6 6 जा 36, 360 आ गया। फिर से यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, फिर यहाँ 9 आ गया। फिर 60 से फिर 6 पर 6 6 जा 36। तो आप देखोगे नीचे कितना बच गया, यहाँ पर 39, ये हमारा बच जाएगा। नीचे तक दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ना, इतना आ गया ना, इसको थोड़ा मिटा के यहाँ डायरेक्ट 39 लिख देता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना इतनी सी बात तो कि 39 कैसे आया, इतनी सी बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, कहीं कोई बच्चा बाद में आए और कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए
ऐसा क्या हुआ होगा। देखो एक बात देखिए, जो ये 39 है, ऐसा होता कि जैसे ही हम डिवाइड करते और यहाँ पर सीधा सीधा कहानी ख़त्म थी। ये 39 अगर इस नंबर में नहीं होता तो दो कोई भी नंबर है, जैसे मैं कह दूँ 22 है और एक जगह 20 है, 20 को हमने 5 से डिवाइड करा, पूरी तरह डिवाइड होगा, 5 4 जा 20। पर जब 22 को करेंगे 5 से तो आप देखोगे 5 से 22 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, कितना शेष बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस 22 में ये 2 नहीं होता तो 5 से पूरी तरह कट जाता, 2 इसमें से हटा दो 20 बन जाएगा, तो 5 से कटेगा। इसी तरह से अगर 9999 में 39 नहीं होता तो ये जो नंबर होता वो पूरी तरह से 60 से कट जाता। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, 999 में से हम इस 39 को माइनस कर देंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 9 यहाँ 9, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसे अगर मैं दूसरी और तरीके से करना चाहूँ और थोड़ा सा जल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट तरीका आपको हमेशा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब किसी और तरीके से इसे करने बैठोगे, किसी और तरीके से मतलब ऑप्शन वाले मेथड से, तो कभी कभी ऑप्शन वाले मेथड में ही फंस जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन वाले मेथड से जल्दी से आंसर दे सकते थे। कैसे दे सकते थे, देखिए हमें कुछ नहीं करना था, हमने देखा कि हमारे पास नंबर दे रखा था 10 15 20, ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से कर रहे होते तो जल्दी से देखते हैं कैसे करते। और ऑप्शंस दे रखे थे, पहला 9990, दूसरा ऑप्शन था हमारा 9960, ठीक है। और अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो 9980, और चौथे ऑप्शन की बात की जाए तो 9995, यही ऑप्शंस थे। तो आप देखोगे अगर इन तीनों से कोई नंबर डिवाइड होगा तो सबसे छोटा नंबर 60 है। अब हमें वो नंबर ढूंढना है जो बड़े से बड़ा और 4 डिजिट का हो। तो ये चारों ऑप्शन थे, इसमें से एक ना एक आंसर होगा। तो हम देखेंगे कि अगर 60 से डिवाइड करने लगे, सबसे पहले तो 0 से 0 से 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या क्या आंसर हो सकता है, हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी, कोई भी आंसर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 60 से डिवाइड इसे भी करना है, इसे भी, जो भी हो जाएगा वही हमारा आंसर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पीछे 0 ही नहीं है। बट फिर जब हम इस पर आए, देखिए स्पीड में अगर करना हो तो कैसे करोगे, 0 से 0 हटाया हटा दिया, 0 से 0 हटाया हटा दिया, 0 से 0 हटाया हटा दिया। अब आप आगे जाओगे, या तो अगर आपको चीज़ें नहीं पता थी 6 से पूरा कर लो, अगर चीज़ें पता हैं, अब आपको सर जी कौन सी चीज़, तो आप देखिए जो 6 है वो किससे मिलके बना है, 3 × 2, यानी कि इस 6 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो 2 से पूरी तरह भागो, यानी कि एक इवन नंबर सम संख्या। ये इवन नंबर है नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इस पर आए, ये दोनों इवन नंबर हैं, पर ये 2 से और 2 से तो डिवाइड है, 3 से कौन से वाला डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए ये 9 और ये भी 9 होना चाहिए था। यहाँ पे देखो तो 9 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, 6 भी 3 से डिवाइड है, यानी कि यही सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है आंसर। अगर किसी को ये समझ नहीं आया, ये क्या करते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो बताई थी कि इनका टोटल 9 और 9 18, 18 और 6 24, जो 24 है अगर 3 के पहाड़े में आता है तो ये नंबर भी पूरी तरह 6 से डिवाइड होगा। किसी को डाउट, ये डिविजिबिलिटी वाला रूल था, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी वाला रूल ना पता हो तो फिर तो 6 से पूरी तरह काट लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है देखिए। तो 6th क्वेश्चन पर आए, ये कुछ रूल्स हैं, ऐसा करूँगा किसी दिन डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियोज़ में इस तरह के LCM SCF या किसी भी चैप्टर के जो ऑप्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें उठाएंगे। 6th क्वेश्चन पर आ जाइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए अगर 6th क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जल्दी से अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक से ज़्यादा तो बच्चों ने ज्वाइन, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहा करो साथ में, ठीक है। बट अगर ऐसा है कि टाइम वेस्ट हो तो मत भी करना, कोई दिक्कत नहीं, शेयर बाद में जाते आते कर देना। तो क्वेश्चन कह रहा है इस बार कि 12, 15, 18 और 27 इन चारों नंबरों से जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। पहली बात तो ये 4 नंबर लिखें, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जब हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम आएगा क्या, तो आप देखिए ये 27 पूरा ले लेंगे। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में एलसीएम लेना बताया था, क्या बताया था कि ये चेक करो कि 2 आपस में कितनी, मतलब एक कुछ नंबर बनेंगे जिसमें 2 2 की मल्टीप्लाई होकर बन रहे होंगे। ऐसे नंबर उठाने जो सिर्फ 2 2 की मल्टीप्लाई से होने, कुछ
3 3 की मल्टीप्लाई से बनेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 5 5 की से बनेंगे और कुछ 7 7 की से, क्योंकि 6 में तो 2 और 3 दोनों आते हैं। तो अगर देखा जाए तो 27 ऐसा नंबर है जो 3 3 की मल्टीप्लाई से मिलके बना है, यानी कि पूरा 27 हम उठाएंगे। क्योंकि अगर 18 में देखा जाए तो 18 9 मल्टीप्लाई 2 से मिलके बना है, तो 3 3 की मल्टीप्लाई से तो 9 भी बना है, पर 27 उससे बड़ा है। यहाँ देखें तो 5 × 3, यहाँ देखें तो 4 × 3। तो 3 वाले, अगर 3 वाली लाइन में देखा जाए तो सबसे बड़ा 27, 2 वाली लाइन में देखा जाए तो सबसे बड़ा 4 और 5 के लिए 5। तो 5 4 जा 20, 22 जा 27 इक्वल्स टू 540। तो हमारे पास एक वो वैल्यू आ चुकी है जो सबसे छोटी से छोटी है और जो इन चारों से पूरी तरह डिवाइड भी है। पर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछना चाहता है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 4 डिजिट का हो और बड़े से बड़ा हो और इससे पूरी तरह डिवाइड भी हो जाए। तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे नंबर के लिए हम 4 डिजिट का नंबर सोचते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखे ना, यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया 9 9 9 9, 540 से इसे डिवाइड करा 1 पर, तो यहाँ पर आ गया 540, नीचे 9 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर ये 9 उतारा तो फिर ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 0 8 4 जा 32, 3 8 5 जा 40 43, तो ये 4320 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये 9 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 गए 2। अब हमें ये पता लग चुका है जो वो नंबर होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस नंबर को जब इससे डिवाइड दिया तो हमारे पास ये शेष, ये रिमेनिंग बचा। अगर ये इसमें होता ही नहीं, यानी कि अगर इस नंबर में ये होता नहीं तो ये पूरी तरह डिवाइड हो गया होता, तो हम क्या कहेंगे, इसमें से जो शेष रिमेनिंग बच रहा है उसे अगर हटा दिया जाए तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 4 डिजिट का भी और छोटे से छोटा हो। अब आप कहोगे सर कि हर बार माइनस ही करेंगे, ऐसा नहीं है, इसमें प्लस करने के बाद भी हमारा आंसर आ सकता है। पर अगर मैं इसमें एक भी जोड़ देता हूँ तो 1 2 3 4 डिजिट की जगह ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक भी जोड़ोगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा, यानी कि 5 डिजिट का नंबर। तो हम जोड़ नहीं सकते, हर बार घटाने पड़ेगा। तो हमें पता है घटाने के लिए ये नंबर घटाना पड़ेगा और जोड़ने के लिए कुछ और नंबर होता है, वो बताऊंगा कैसे आएगा, वो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 गए 2 और 9 में से 2 गए 7, ये 9 9720 कहीं दिख रहा है आपको? तो आप देखोगे हाँ सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया है। और क्या कहते हैं, अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, बट आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इसे ऑप्शन से करना चाहते तो कैसे करते, एक बार देख लेते हैं। जैसा कि अगर ऑप्शन से करते बट थोड़ा सा लंबा पड़ता, बट कोई दिक्कत नहीं है, इससे इजी रहता। कैसे करते देखिए, हमें पता है वो नंबर 540 से डिवाइड हो सकता है। पहला ऑप्शन 9 6 9 0, ये बता दूंगा जल्दी से जल्दी ऑप्शन से कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा ऑप्शन 9720, तरीका बता दूंगा, करना तो आपको है ही, 9930 9960। अगर 540 से जब डिवाइड होगा तो सबसे पहले तो 0 से 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0 हट जाएगा। अब आपके पास 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन रह गए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये किस किस से मिलके बना है? तो आप देखोगे 9 × 3 × 2, 9 3 जा 27, 2 जा 54, इससे मिलके बना है। हाँ, इससे मिलके बना है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, अगर इस नंबर में 2 है, यानी कि अब हर वो नंबर डिवाइड हो सकता है। कौन सा हर वो नंबर? जो एक सम संख्या हो, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो ये तो पूरी तरह डिवाइड हो ही नहीं सकता इससे, ना ये डिवाइड होगा। अब रह गए 2, अब इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। अब आंसर के लिए हमने जब आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि जब इसको देखा तो ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी, ठीक है। तो आगे के लिए हम क्या चेक करेंगे, इस पूरे से 54 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। फिर वही चीज़ है कि अब इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा और ये नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर है। या फिर इन दोनों में से, ठीक है, ये नहीं होगा यही होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
ये क्या लिख दिया, 3000 बच्चे लाइव आएंगे तो कहानी सुनाएंगे। ये मजाक कर रहे हैं 3000 बच्चे, कहानी वानी तो कल सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा अभी तो, आज तो सिर्फ पढ़ाने के मूड से आया हूँ, ठीक है। अभी तो इसको आज एक कहानी सुना दी है मैंने दिन में, तो ये यूँ क्या, इसने अपने आप ही लिख दिया, मैंने तो अभी कमेंट पढ़ा है, ठीक है। दो ये कोई कमेंट है ना, इसने ऐसी फर्जी डाल दिया, आज इसे एक कहानी सुना दी है, तो मुझे इसको ये लग रहा है कि मैं तुम्हें भी सुनाऊंगा। तो मैं अभी कहानी वानी नहीं, अभी तो सीधा पूरे पढ़ाई के मूड में हूँ, कोई कहानी वानी नहीं सुनाई जाएगी। और भैया ऐसे कमेंट मत कर, ठीक है। अभी के बच्चे भी कहानी सुनाओ, अब अभी पढ़ा लें दे, हाँ कल सुना दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन लगा दे जल्दी। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या करा है। ये इसको हटाने का, हाँ भाई हटा दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन इस बार हमसे छोटी से छोटी पूछ ली है। अगर छोटी से छोटी की बात की जाए तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का कौन सा होगा। तो आप कहोगे सर जी ये नंबर सबसे छोटा है। मैं कहूँगा क्यों भाई, क्योंकि अगर इसमें से मैं एक भी घटा दूँ, 1 भी माइनस कर देता हूँ, तो ये एक ऐसा नंबर बन जाएगा जिसके अंदर 3 डिजिट होंगी। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य हो गई कि हाँ भाई 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1000। इससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता जो 4 डिजिट का हो। तो ये तो हमें मिल चुका है 4 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर। पर क्वेश्चन ये भी चाहता है कि जो ये 4 डिजिट का नंबर है ये आंसर नहीं है। ये आंसर हो सकता है एक ही कंडीशन में, अगर ये पूरी तरह से किस किस से डिवाइड हो जाए, 10, 15 और 20 से अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इन सभी से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लिया जो कि हमें 60 मिला। यानी कि हमें ये पता है कि हर वो नंबर जो 60 से पूरी तरह डिवाइड है वो इन तीनों से भी डिवाइड है। तो हमने इन तीनों के गुरु को पकड़ा सीधा कि सीधा 60 से ही चेक कर लेते हैं ना कि ये 1000 60 से डिवाइड है कि नहीं है। जब मैं चेक करने लगा तो मैंने देखा 60 से 1 पे 60, यहाँ 40 आया, एक जीरो और उतारा तो 6 6 36, 360 आया और यहाँ पर आया 40। हमने कहा यार ये 1000 बेचारा नहीं हो पाया डिवाइड, नहीं है ये आंसर। फिर अब क्या करें, नहीं है तो आंसर क्या छोड़ दे क्वेश्चन को, नहीं। फिर हम देखेंगे कि हो तो जाता 40 से डिवाइड। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, इसमें से 40 सीधा माइनस कर देते थे, पर यहाँ पर 40 माइनस करते ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ये तो कर नहीं सकते। फिर क्या करें, फिर आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, अगर ये 40 की जगह 60 होता, अगर यहाँ 40 की जगह 60 लिखा होता तो 60 से 1 पर 60 जाता और पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो हमने देखा कि ये जो 40 है इसके अंदर 20 और रहा होता तो ये एक ऐसा नंबर होता जो 60 से पूरी तरह डिवाइड है। इसका मतलब हमारे दिमाग में सीधा है कि यार इसी में 20 अगर होता पहले से तो तभी तो यहाँ पर 20 और एक्स्ट्रा बचता। तो ये जो नंबर है अगर इसके अंदर 20 और होता, यानी कि अगर ये नंबर ये होता 1020 तो ये 60 से पूरी तरह डिवाइड होता और यही 4 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर होता। किसी को डाउट भाई, 1020 वाले सभी भाई बेहतरीन, और जिनका 1040 आ रहा है हाँ। और ये देखो ये पता नहीं ये क्या लिख के बैठा है, तू रहने दे तू रहने दे। अच्छा भाई कुंदन कुमार बहुत बढ़िया, ओके। तो आगे आ जाइए क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है भाई कि मैं सीईओ बन चुका हूँ फेसबुक का। अब भाई इस वाली बात पे यकीन नहीं कर सकते, पता नहीं बन गया हो। आज की दुनिया में कोई बच्चा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना सीईओ साहब, ठीक है। हम भी यार एक सीईओ के दोस्त बन जाएंगे। बट अच्छी बात है अगर बन गए हो तो, और नहीं बने हो तो भी कोई नहीं, आगे मेहनत करो बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम में से ही कोई, आप में से ही कोई बनने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो बच्चे होते हैं आगे जाके जो देश को संभालेंगे। तो ठीक है करो मेहनत, ठीक है। हम भी कहेंगे सीईओ को हमने पढ़ाया था कभी। तो क्वेश्चन पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन 8वां देखिए क्या कह रहा है। तो 8वें क्वेश्चन पर आइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 नंबरों को सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 8, 15 और 24 से भाग देने पर उसमें कुछ भी रिमेनिंग ना बचे। अच्छा सबसे पहले 5 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर बताओ।
तो आप कहोगे सर 5 डिजिट का सबसे छोटा से छोटा नंबर क्या होगा, ये होगा। बट क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, साथ में वो ये भी चाहता है कि जो ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है ये साथ में किस किस से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, 8 से, 15 से और 24 से। अब अलग अलग करोगे तो बहुत टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इन तीनों का एलसीएम लिया। जब एलसीएम लोगे तो पूरा 8 लोगे, फिर 5 लोगे और 3 लोगे, यानी कि इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। तो अगर ये पूरा नंबर 120 से डिवाइड होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा चेक करके क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है 120 से, क्या, और नहीं हो रहा तो इसमें क्या कमी है बेचारे में, क्यों नहीं हो रहा डिवाइड। ठीक है, इसकी कमियां जानेंगे, इस बेचारे की पूरी कर देंगे कमी हम यहाँ पर। तो हमने देखा 120 से जब मल्टीप्लाई करा तो 1 पे जाएगा, तो 120 है तो 100 से छोटा है, मतलब बड़ा आ गया नहीं। तो हमने देखा, हमने 1 2 3 के लिए ले लिया, 12 8 जा 96, 960, 960, 0 में से 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर बचा हमारा कितना, कुछ नहीं बचा, 0 आ जाएगा। फिर हमने 1 0 और ले लिया, 12 3 जा 36, 360, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 40। अब आप मुझे एक बात बताइए, माइनस तो कर नहीं सकते, नहीं तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इतनी बात तो तय है। तो अगर इस 40 की जगह यहाँ पर 120 होता तो 120 से पूरी तरह कट जाता और आंसर आता, पर ये 120 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 120 से 80 कम है, यानी कि इस नंबर को अभी 80 की ज़रूरत थी। अगर ये नंबर पहले से ही 80 लेकर बैठा होता तो एक ऐसी कंडीशन बनती कि पूरी तरह से ये नंबर डिवाइड हुआ था। तो हम देखेंगे अगर 10000 में 80 होता तो ये एक ऐसा नंबर होता जो कि 120 से पूरी तरह डिवाइड होता, यानी कि इन तीनों नंबरों से भी पूरी तरह डिवाइड होता, और ये हमारा क्या आ जाता आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, सही बच्चों का आंसर आ रहा है, गजब, बहुत बढ़िया। ऐसे तो तुम किसी को नहीं छोड़ने वाले। पेपर वापर में कोई यूँ कहेगा कि इतने ज़्यादा नंबर लाने वाले बेहतरीन स्टूडेंट हैं कौन, और फिर तुम मेरा नाम ले दिया करना, ठीक है, थोड़ा सा हो जाएगी ना, बड़ाई से कर दिया करना कि सर जी ने पढ़ाया। जैसे तो तुम बोलेगा तो कोई नहीं, बट तुम पास भी हो जाओगे तो भी बहुत खुशी है। तो आगे आइए 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन अभी तक तो सीधे सीधे चल रहे थे, तभी हम 9वें क्वेश्चन पे आए, 9th क्वेश्चन पर। और जब 9th क्वेश्चन को देखा तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या रहा है, देखते हैं ध्यान से। अभी भी वो यही पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, मतलब वही सबसे बड़ा नंबर बताना है 4 डिजिट का। पर इसने क्या दिया है, लास्ट में एक लाइन और लिख दिया कि 5 रिमाइंडर बचे, यानी कि जो 5 शेष बचे। अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो अगर वो कहता कि सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, तो क्या होता 9999, 4 डिजिट का ही बोला उसने या 5 का बोला है, 4 का ही है, ये हमारा नंबर होता। पर वो ये भी तो चाहता है साथ में जो 4 डिजिट का नंबर है वो पूरी तरह से हमारा 12, 18, 21 और 28 से डिवाइड भी होना चाहिए। अब इन चारों से डिवाइड होने के लिए मैंने इनका एक एलसीएम निकाला, वो क्या है 252। तो मुझे एक ऐसा नंबर मिला जो इन चारों से पूरी तरह डिवाइड है, और हमें ये भी पता है इस नंबर से जो नंबर डिवाइड हो सकता है वो इन चारों से भी होगा। तो हमने चेक करा क्या ये 9999 252 से पूरी तरह डिवाइड है, और नहीं है तो क्या कमी है। तो मैंने 252 से जब इसे करा किस पे, 3 से करके देखते हैं 252 को। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 हासिल 1, 3 2 6 7, और 4 से करते तो 4 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 4 से तो ये 999 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 हासिल 1, 3 2 6 7, तो ये आ चुका है 756। यहाँ से 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 7 गया 2। ये कितने पर गया था, 3 पर, ठीक है। अब जब आगे आए तो आगे हमने फिर से ये 9 नीचे उतारा। उतारने के बाद जब इसे आगे फिर से हम करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि अगर मैं इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो मैंने इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करी, 9 की। तो 9 2 जा 18, 9 2 18, 8 हासिल 1, 9 5 जा 45, 46 का 6 हासिल 4, 9 2 जा 18 22। तो ये जो नंबर मिला 2268, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1। तो हमें वो नंबर तो मिल चुका है,
जब इससे डिवाइड करके पूरी तरह डिवाइड होगा। मतलब अभी आपको कहाँ मिला सर, तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर इस नंबर के अंदर 171 नहीं होता तो ये नंबर पूरी तरह इससे डिवाइड हो गया होता, यही तो रिमेनिंग बचा है शेष। तो हम इसमें से जल्दी से 171 को माइनस कर देंगे। करने के टाइम ये 8 आएगा, ये 2 आएगा, ये 7 सॉरी ये हमारा फिर से 8 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। पर क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि वो नंबर बताना है जो पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ये तो हमारा वो नंबर आ गया जो इससे पूरी तरह डिवाइड है, यानी कि इससे 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 और इससे पूरी तरह से डिवाइड है और 4 डिजिट का सबसे बड़ा है। पर वो साथ में ये भी चाहता है कि वो 5 शेष भी छोड़े, रिमाइंडर भी छोड़े, तो उसके लिए इसके अंदर 5 जोड़ देंगे। तो 8 5 13 3, इनको मिटा देते हैं, जोड़ देते हैं, ये 33 9833 ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई इसका एलसीएम कैसे आया, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इसका एलसीएम कैसे आया, तो देखिए कैसे आया है इसका एलसीएम, देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर आप इसका एलसीएम, या फिर देखिए इसका एलसीएम वाली क्लास में पीछे ये सेम क्वेश्चन का एलसीएम निकालना सिखाया था, तो जो सिर्फ एलसीएम क्लास है उसको देखना, ठीक है। अभी अगर मैं बताऊंगा तो टाइम ही वेस्ट है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि सर ने हमारे लिए नहीं बताया, बस बात यह है कि पिछली क्लास में सिखा रखा है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो शायद आप देखोगे और फिर सीखोगे ढंग से। तो अगले क्वेश्चन पर आए 10th पे। तो 10th क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर देना सभी को। तो 10th क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। चलो 10th क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है, उसको सोल्व करके देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो 10th क्वेश्चन की तरफ आए, क्या कह रहा है। और भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है। गाने वाने एक हफ्ते बाद कभी, ये तो यूँ है कि ऐसा कोई वो थोड़ी है तो इससे पास नहीं होगे। यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा वो मस्ती करने लगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा ही पढ़ाई का दिल नहीं करे, और मैं चाहता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन, इससे अलावा और कोई तीसरी चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ वो ज़्यादा ज़रूरी भी है कि थोड़ा सा हंसी मजाक होते रहना चाहिए, बट अभी थोड़ा पढ़ लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 8 12 2। 3 5 8 साफ दिख रहा है, 12 और क्या दिख रहा है, अच्छा 12 ही दिख रहा है यहाँ तक। तो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताना है जो 5 डिजिट का और बड़े से बड़ा हो। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर तो ये होगा, पर वो नंबर साथ में इन चारों से डिवाइड भी होना चाहिए, यानी कि इन चारों का एलसीएम कितना आएगा 120। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये नंबर 120 से डिवाइड हो जाएगा, अगर हम देखेंगे 120 से डिवाइड करके अगर ये हो गया तो ये वो नंबर बन जाएगा जो इन चारों से भी पूरी तरह डिवाइड होगा और 4 डिजिट का सबसे बड़ा होगा। पर अभी तो कहानी बाकी है, देखेंगे होगा भी कि नहीं होगा, कि इसमें क्या ऐसा रह जाए। तो 12 से जब करेंगे तो 12 8 जा 96, तो ये 960 हो गया। यहाँ पे 9 आ जाए, 9 6 गए 3, फिर यहाँ से 9 उतारा तो 12 3 36 360, फिर यहाँ पर 9 और ये 3, फिर नीचे 9 उतारा, फिर ये 12 3 36 हुआ 360, तो यहाँ पर 39 आ गया। इसका मतलब इस नंबर के अंदर 39 नहीं होना चाहिए था। तो इसमें से जब 1 2 3 4 5, इसमें से जब 39 माइनस करूँगा तो 9 में से 9 0 6 9 9 9, ये हमारे पास वो नंबर आ चुका है। कौन सा नंबर आ चुका है जो इन चारों से पूरी तरह डिवाइड भी और सबसे बड़ा भी है, बट वो चाहता है कि रिमाइंडर बचे 2। तो इस कहानी में अगर हमारे को ये भी चाहते हैं कि शेष भी 2 बचे, तो इसके साथ 2 6 9 9 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। बहुत बेहतरीन। तो आगे चलें जल्दी से, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो मैं क्वेश्चन बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि वो मैं क्यों बता रहा था। अच्छा उस क्वेश्चन को उठा लीजिए एक बार फिर से, वो बच्चों को कुछ को समझ नहीं आया था। कौन सा वाला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन उठा लो दोबारा से कि हुआ क्या था उसमें। तो 4th क्वेश्चन उठाते हैं और ध्यान से समझेंगे। हाँ भाई देखिए ऑप्शन से, इसके लिए ऐसा करूँगा, चलो अब मैंने यार ये एक तो शुरुआत में बताया तो था ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, बट ऐसा है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप दोनों चीज़ों से एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन वाले सिस्टम के लिए अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें आपके लिए बता दूंगा
कि अगर इन्हीं क्वेश्चनों में से या और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन उठा लूँगा, ऑप्शन का नाम लिख दूंगा, जिससे कि हम हर वो क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट अभी मैं चाहता हूँ चीज़ों को आप समझ पाओ। कभी कभी ऐसा तुक्का लग जाता है कि ऑप्शन से नहीं हो पाती चीज़ें, तो चीज़ें आनी चाहिए। अगर मैं ऑप्शन से कराते रहूँ तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें फेल करने के बहुत ज़्यादा पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें नहीं समझा रहा जिस चीज़ से सोल्व करके आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। इसका मतलब मैं मैथ थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे को थोड़ा सा ऊपर ऊपर की नॉलेज दे रहा हूँ। बट सिर्फ ऑप्शन से काम नहीं चल सकता है, चीज़ें आनी चाहिए। मैथ का मतलब क्या है, मैथ आनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन से पहले हम अपने 4th क्वेश्चन पे आ गए ना, तो 4th क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अगर यही क्वेश्चन सिंपल ये दे रखा होता कि 3, 4, 6 इन तीनों, एक ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड हो, तो सबसे पहले हम क्या कहते कि वो नंबर 12 है। फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये है कि जब इससे और इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या बचना चाहिए, 1, 2, 4। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम देखेंगे ये से -2 कम है, ये -2 कम, ये -2 कम, तो हम क्या करते थे, सीधा इसमें से ही -2 कम कर देते थे, तो हमें वो नंबर मिल जाता था। कौन सा नंबर, जब उस नंबर को इससे और इससे डिवाइड करेंगे तो 1, 2 और 4 रिमाइंडर आएगा। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ये चाहता है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए। अब पहले मैंने इसे सीधा 12 कर दिया था, बट अगर पूरे वे से भी अगर आप देखना चाहो तो आप देखोगे 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है। पर सबसे पहले दिमाग में आएगा कि 99 हम ले सकते हैं, पर वो इन तीनों से यानी कि 12 से पूरी तरह डिवाइड हुआ। पर जब 12 से करेंगे तो 12 8 जा 96, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर 3 ज़्यादा है, नहीं तो ये पूरा मतलब 12 से डिवाइड हुआ था। जब 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 96। तो मैंने आपसे यही बताया था कि जब आप सीधा सीधा पता लगा सकते हो तो हर बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, जब आपको पता लग रहा है कि 12 8 जा 12 8 कितना होता है, 96, और 12 9 जा 108, यानी कि ऐसा नंबर जो 12 के टेबल में भी आता है और 2 डिजिट का सबसे बड़ा, वो 96 ही है। फिर उसने साथ में ये भी कहा है कि वो नंबर, ये तो वो आ गया जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड होगा, पर हमें वो चाहिए कि जब इससे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर है, इससे करें तो ये, इससे करें तो ये, यानी कि हमने देखा हर में -2 कम है, तो सीधा इसमें से -2 कम करेंगे, ये 94 आ चुका है। तो इस नंबर की वो बात कर रहा था, साथ में ये कह रहा है कि इस नंबर को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको रिमाइंडर 4 आएगा। अब शायद इस बात को बहुत से बच्चे समझ चुके होंगे, अब आ गया होगा समझ, है ना। पहले दिक्कत बन रही थी। अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए हम 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन पर आ जाइए। तो जल्दी से चलिए, 11th क्वेश्चन क्या है और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 2 ऐड नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन है जब ये रिमाइंडर है, ये 1, ये 2 नहीं है, ये 1, ये 2, ये 4 अलग अलग शेषफल हैं, अलग अलग रिमाइंडर। तो जो इनका गैप होता था उस गैप को माइनस करते हैं। ये पहले समझाया था मैंने शुरुआत में क्लास में कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4th नहीं, कौन से 11th पे आ गया ना हम। हाँ 11th को देखिए। तो 11th क्वेश्चन को आ जाइए। सचिन ने आंसर दे दिया, बहुत खुश हो रहा है, बहुत बढ़िया सब बात। तो 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि किस किस से 15, 18, 21 और 24। तो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, अगर इसका आप एलसीएम निकालना चाहो तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2520, यही आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत ईजी वे में कर सकते थे। कैसे करते, देखिए अगर आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन के बिना भी कर सकते हो। कैसे करोगे, सबसे पहले हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा वो नंबर चाहिए जो इन तीनों से, चारों से पूरी तरह डिवाइड हो, यानी कि वो इस नंबर से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0 हासिल 2, 4 2 जा 8, 8 9 10। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमें जो नंबर मिला, वो जो नंबर है वो 5 डिजिट का बन चुका है। यानी कि अगर हम ऐसा नंबर चाहते हैं जो इससे पूरी तरह से डिवाइड भी हो और 4 डिजिट का हो, उसके लिए सीधा इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वो नंबर मिल जाएगा कि ये वो 4 डिजिट का नंबर है जो पूरी तरह से इससे डिवाइड होगा।
क्योंकि उसके बाद तो जो नंबर इससे पूरी तरह डिवाइड होने वाला है वो तो 5 डिजिट का है। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। बट उसने ये भी कहा है साथ में रिमाइंडर क्या क्या बचना चाहिए, 11, 14, 17 और 20, यानी कि ये इससे कितना कम है। तो आप देखोगे तो कितना है, -4, ये भी -4, ये भी -4 और ये भी -4 ही। तो हमारे आंसर के अंदर भी किसकी कमी आ जाएगी, -4 की। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 5, ये 7, 5, 5, 6, ये आंसर आ जाएगा सेकंड। किस किस को डाउट है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए, ठीक है। और कल जल्दी से एक बात बता दीजिए, जो परसों करवाऊंगा अब एचसीएफ और एलसीएम के बेस्ड पर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें, जब तक इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से पढ़ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। बट एक चीज़ और जल्दी से ये बता दीजिए, अब कौन से चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है, तो जल्दी से बताएं कौन से चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हो। अगला क्वेश्चन करिए जब तक, हाँ 12वां क्वेश्चन लगा दीजिए, 12वां नहीं 13वां, 12वां तो सेम है ना, सेम ही है। 13वें क्वेश्चन पर आ जाइए। तो 13th क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर बताना है सभी बच्चों को। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 13th क्वेश्चन लगा, तो 13th लगा दिया, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन पर आ जाइए। वीडियो को बाद में देखना और इन चीज़ों को दोबारा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 13th क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर जो सबसे बड़ा भी हो, तो हमें पता है सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 9 9 9 9 9। फिर साथ में कह रहा है पर वो इन सबसे डिवाइड भी होना चाहिए, 4 5 6 7। इन चारों से डिवाइड होने का मतलब है इन चारों का एलसीएम क्या आएगा, 42। तो हमें पता है कि इन चारों से 420 पूरी तरह डिवाइड होगा क्योंकि इनका एलसीएम है। अगर 420 से जो नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा वो इन चारों से भी होगा। 9999 अगर ये पूरी तरह से 420 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब यही वो नंबर है 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर भी होगा और इन चारों से पूरी तरह डिवाइड भी होगा। और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, फिर से वही निकालेंगे। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 420 × 2 840 आ जाएगा। यहाँ पे देखा 9, यहाँ पे 9 में से 4 के 5 और यहाँ पे 1599। फिर आगे आए हम, तो हमने आगे इसको करा किससे कर सकते हैं, 420 को अगर 5 से करके देखते हैं, 5 0 5 2 10 का 0 हासिल 5 4 20। 5 से नहीं करेंगे, 3 से करके देखेंगे, मुझे लग रहा है 3 से जाएगा। 3 2 6 3 4 हाँ, तो यहाँ 1260 आ जाएगा। ये 9, ये 9 में 6 गए 3, 5 में 2 गए 3, ये आ गया हमारे पास 339। तो सबसे पहले तो हम वो नंबर ही निकाल लें जो इन चारों से पूरी तरह डिवाइड। तो वो क्या होगा, वो जब इसमें से इसे माइनस कर दें, बार बार नहीं बताऊँ क्यों माइनस कर दें, क्योंकि आपको मैंने क्या समझाया था, अगर ये यहाँ नहीं बचता यानी कि इस नंबर में ये नहीं होता तो ये पूरी तरह डिवाइड होने वाला था। तो हम क्या करेंगे, 9 9 9 9 में से क्या माइनस कर देंगे, 3 3 9। जब ऐसा करोगे तो 9 से 9 0, 9 से 3 के 6, 9 से 3 के 6 और ये हमें वो नंबर मिल चुका है जो पूरी तरह इन चारों से डिवाइड है और यही हमारा आंसर होने वाला था। तभी हुआ क्या, उसने साथ में ये भी कहा है कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 2 3 4 5, यानी कि ये -2, ये भी -2, मार्कर देना दूसरा मार्कर, और ये भी -2 और ये भी -2, यानी कि जो हमारा नंबर होगा वो -2 कम, ये 8, ये यहाँ पर 5, ये 6, ये 9। बट अभी भी ये हमारा आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो नंबर आया है ये जो आंसर आना चाहिए था, इसको अगर 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचने वाला है, ये क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या, जब इसे 9 से डिवाइड कर रहे होंगे, किसको, 9658 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से ये हाँ, तो होगा क्या। और इसके बाद बहुत प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जाने वाला मत, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो 9 से ऐसे डिवाइड करें तो 9 से 1 पर आगे गए तो 0 आ जाएगा, 9 7 63 और 9 3 27, यानी कि 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, उन्हें आप बहुत मज़े से कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पर आइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अब टेस्ट का बता दीजिए, और सर टेस्ट का नाम लिखते रहना, जिसका सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उस टेस्ट को करवा लेंगे कल। तो टेस्ट का नाम बोलते रहिए, ठीक है, वहाँ पर सर हैं प्रॉफिट एंड लॉस कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो देखिए, तो आ चुका है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो आप देखोगे कि द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, कि एक ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग भी हो
और वो 6, 12 और 18 से पूरी तरह डिवाइड भी हो जाए। जब भी वो ऐसी बात कहता है तो आपको करना क्या है, आप इसका एलसीएम निकालोगे। जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ से आप देखो ये किससे मिलके बना है, 2 इंटू 3, ये बना है 3 इंटू 4 और ये बना है 9 इंटू 2। तो आपको एलसीएम लेना आता है। कैसे लेते हैं एलसीएम, 2 से मल्टीप्लाई होकर कुछ वैल्यू बनी है जो दिख रही होंगी, जैसे 2 बना है, 4 बना है और 2, तो इन सब में से जो सबसे बड़ा है वो ले लेंगे 4। इसी तरह से 3 की मल्टीप्लाई से, जैसे 3 3 9, तो इनमें जो सबसे बड़ा है वो ले लेंगे, 9 4 36। ये आ चुका है हमारा एलसीएम। अच्छा, ये 36 इन तीनों से डिवाइड भी और साथ में एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारा सीधा ही आंसर आ गया। यहाँ तो हमने कुछ ऐसा सीखा नहीं नया जो सीखने लायक था, बट जब अगले क्वेश्चन में गए तो वहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 15th क्वेश्चन पे। तो 15th क्वेश्चन पर आए तो जल्दी से देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान सा था, यहाँ तो ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिला। अब 15th क्वेश्चन पर आए थे तो हुआ क्या, जब इस क्वेश्चन को बच्चों ने करा और जब वो पेपर में पहुँचे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने फिर आगे जाके ये क्वेश्चन देगा 10, 15, 20 कि इस तरह से लगाना है कि पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है। मतलब इन तीनों को इस तरह से लगाना है कि छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या मिले जो पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। बात वही है पीछे वाली, बट एक इस तरह से लिखा दिया कि सिपाही हैं ऐसे वैसे, तो उस तरह से बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो फिर से हमने क्या करा, इसका एलसीएम निकाला जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करा था। तो फिर 5 इंटू 2, फिर यहाँ से 5 इंटू 3 और ये 5 इंटू 4। अब जब आप एलसीएम निकाल रहे होंगे तो आप देखोगे कि यहाँ से एक तो 5 आएगा और एक 3 आएगा और एक 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। अब जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आएगा 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60, और आप जल्दी से क्या करोगे 60 का स्क्वायर, और मैक्सिमम बच्चे ये आंसर दे देंगे। ये आंसर किस किसका आ रहा है, 3600। जल्दी से बताइए। तो बहुत से बच्चों का 3600 आंसर आ जाएगा, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो आंसर है ही नहीं, ये क्या है, गलत। 3600 अब गलत क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है छोटे से छोटी संख्या बतानी है। अब छोटे से छोटे के लिए यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका अंडर रूट करा जाए। भाई पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब क्या, जैसे 9 का अंडर रूट करेंगे तो बाहर क्या आएगा 3, तो ऐसा नंबर चाहिए। तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर है, अगर 2 के स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, पर 3 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो इसमें इतनी ताकत नहीं है कि बाहर आ पाए। तो इसके लिए इसे क्या चाहिए, एक 3 की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और बाहर आ जाएगा 3, और इसी तरह से 5 में इतनी ताकत नहीं जो रूट से बाहर आ जाए, तो इसे भी क्या चाहिए, एक 5 की ज़रूरत। तो अब ये वो नंबर बन गया है जो पूरी तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, और उसके बाद छोटी से छोटी संख्या। तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 25 4 जा 100, 100 मल्टीप्लाई 9, 900, ये हमारा आंसर, ठीक है। किसी को डाउट इसके अंदर कि 900 कैसा है। अब एक और तरीका बताता हूँ, बट मुझे लगता है आप इसी तरीके से करना। वो तरीका जब है जब आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते जाओगे। टैलेंटेड तो मतलब हाफ हो, कहीं इस बात को गलत ले आओ, ठीक है। टैलेंटेड तो मतलब कि वो थोड़ा सा इस तरह से है, देखिए आप समझ तो जाओगे, ध्यान से समझना। कैसे कर सकते थे, यहीं से आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे। आपको ये देखना है 2 के पेयर, जैसे कि छोटे से छोटा फैक्टर करके ये देखना है कि पेयर। तो अगर इस वाले यहाँ पर देखा जाए तो 5 अकेला है, यहाँ भी 5 अकेला है, यहाँ भी 5 अकेला, तो सीधा 5 को ले लेना। फिर उसके बाद देखना अगर 2 की बात की जाए तो 2 यहाँ अकेला है, 2 यहाँ अकेला है, पर यहाँ पर 2 का पूरा एक पेयर है, पर पूरा पेयर नहीं लेना, चाहे वो अकेला है चाहे पेयर है, उसमें से सिर्फ एक वैल्यू बाहर ले लेनी है। इसी तरह से 3 को देखा जाए तो 3 भी अकेला है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, 3 30, और इसका स्क्वायर कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा 900, ठीक है। तो ये इस तरह से कर सकते हो। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देखिए 16th, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो 16th क्वेश्चन देखिए, रोमा सिंह मतलब एक बच्चा कुछ कह रहा है,
क्या सेट बनना बच्चे हाँ एक बच्चा है रोमा सिंह, एक बार और कमेंट करिए, मैं समझ नहीं पाया। सर वहाँ से देख लेंगे, वो बता देंगे, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या कहा है। अच्छा हाँ आंसर सही है यार, तेरा तो आंसर ध्यान होते वहाँ दे, उन्होंने क्या कहा है। बहुत बढ़िया, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगले क्वेश्चन पर जब हम आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा प्रैक्टिस सेट, एक बच्चे ने क्या लिखा, एक लड़की है, ठीक है, बच्चे गलत मत लेना, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिख दिया सर मूछे, ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने, मूछे सेट करने हैं, मतलब कुछ ऐसी लाइन लिखी है। तो मैंने सिर्फ आखिरी लाइन पर ही ध्यान गया और मैंने कहा मूछे सेट करनी है, तभी मैंने नाम देखा तो नाम था एक लड़की का, ठीक है। तो मैंने सोचा यार मूछे सेट करनी है, मेरे को तो मूछों की ध्यान नहीं रहा कि मतलब मूछे सेट करानी है, कहाँ से अवेलेबल होगा, तभी मैंने कहा सर से बताओ। तो अभी अभी उन्होंने वहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं, अभी उसकी बाद में बात करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ तुम, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आए थे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 9, 12, 15 और 18, ठीक है। अब हमें इसे 2 तरीकों से कर सकते थे, कैसे, यहाँ से अगर देखते, पहले एक तो एलसीएम लेते हैं, उस तरीके से कर लो। तो ये 2 का क्यूब है, अगर इसको देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर है, इसको देखा जाए तो 4 3 या 12 यानी कि 2 का स्क्वायर और 3, इसको देखा जाए तो 5 × 3 है, इसको देखा जाए तो 9 2 18, इसको हटा दीजिए क्वेश्चन को, चलो यहाँ लिख दो 9 2 18 यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 है। तो हम एलसीएम कैसे लेते थे, अगर 2 की क्यूब देखते हैं कहीं पे, इससे बड़ा कुछ दिख रहा है 2 की क्यूब से, सबसे बड़ी पावर, 3 के स्क्वायर में सबसे बड़ा 3 का स्क्वायर है, और उसके बाद अगर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर 5 है। अब हम करते क्या थे, मैंने क्या था, जो भी एलसीएम आएगा, तो ये एलसीएम आ चुका है आपका, 2 की क्यूब यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। तो अगर रूट से बाहर लाना है तो 2 का स्क्वायर यही बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पर 5 बाहर नहीं आ पाएगा, इसके लिए 5 चाहिए, और ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा, इसके लिए 2 चाहिए। अब ये एक वो नंबर बन चुका है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग भी है, और साथ में सबसे छोटा नंबर। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 × 9 × 25, 25 की 16 से मल्टीप्लाई 400, 400 × 9 3600, और यही हमारा आंसर है। और अगर आप कहोगे सर वैसे बताओ, जैसे आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो चलो वैसे देख लेते हैं कैसे होता, तो वैसे देखते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो वैसे भी चेक कर लेते हैं वैसे होगा कि नहीं होगा भाई। तो जल्दी से देखते हैं कि वैसे ये कैसे होता। देखिए तो वैसे क्या होता, ये 2 की क्यूब थी, यही तो था हमारा एलसीएम, क्या था 2 की क्यूब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, यही तो एलसीएम था। तो अब मैंने क्या कहा था कि हमें करना क्या है, जो भी एलसीएम तो लेने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे जो मेरे वाला तरीका था उसमें आपको सीधा ये करना था, ये 3 का स्क्वायर था, ठीक है, फिर यहाँ पर था आपका 4, 2 का स्क्वायर यानी इंटू 3, यहाँ 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यही तो था। तो आपको क्या लेना था कि जो भी पेयर दिख जाए उसकी एक वैल्यू ले लो। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, तो पेयर बनाओ पहले इसका, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो पेयर में से 2 ले लिया, इसी तरह से यहाँ पेयर में से 3 ले लिया। बट आप देखोगे ये जो 2 है, चाहे पेयर में से अकेला, तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। फिर आगे आए तो 5 पेयर में से नहीं है, अकेला है तब भी 5 लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 या 10, 2 3 या 6, तो ये 60 हो गया, 60 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाए। ये वाला तरीका शायद आपको ना समझ आए, पर जो पीछे वाला तरीका था वो एकदम लॉजिकल था, ठीक है। तो उसी तरीके से कर लेना। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, 17 क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब सा गजब सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ओके भाई संतोष कुमार, मेंस्ट्रुएशन पढ़ाई जाएगी पक्का। और कोई बताइए, किसी की ख्वाहिश, सारी ख्वाहिशें यहाँ पर हम पूरी करेंगे आपकी, ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई देखिए, तो क्वेश्चन पर आ जाइए। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय किससे 30, 36 एंड 80 गिव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच केस। तो सबसे पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबसे पहले एक ऐसा नंबर मतलब निकालेंगे जो इन तीनों से पूरी तरह डिवाइड होता हो। तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 8, 9 और 10 यानी कि
5 आएगा, रुक जाओ, 9 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 आ जाएगा, ठीक है। 360 आपका इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब क्या, ठीक है, इसका 360 क्या आ जाएगा एलसीएम, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ एक सेकंड देखने दो, इसको तोड़ेंगे 5 × 3 × 2, ठीक है, इसको तोड़ेंगे 9 × 4, इसको तोड़ेंगे 8 × 5 × 2, तो यहाँ से सबसे बड़ा 9 आएगा, फिर सबसे बड़ा 8 आएगा, अच्छा 8 2 जा 16, सॉरी यही मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो ये 16 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 65 जाए 18, 8 9 जा 72, तो ये आ जाएगा 720, यही मैं सोच रहा था, छोटी सी गलती हो जाती है, चलो कभी कभी। ये आ गया हमारा 720, मैंने निकाला भी पहले 720 था इन सबसे मल्टीप्लाई करके अपने हिसाब से, बट मैं लॉजिक में फंसा तो फंस गया। कह रहा है 720 है, कह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताना है जो 1000 और 2000 के बीच में हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस नंबर के साथ 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 720 के साथ, तो होगा क्या, ये एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो 2000 से बड़ा है, बट हमें नंबर चाहिए जो इन दोनों के बीच में हो। तो हम देख सकते हैं इसके साथ 3 की जगह अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाती तो हमारे को एक नंबर मिलता 11440, तो यही वो हमारा नंबर है जो इससे पूरी तरह डिवाइड है, यानी कि इन तीनों से ही पूरी तरह डिवाइड होगा, तो 1440 ये हमारा आंसर हो जाता। पर क्वेश्चन ये भी चाहता है कि इसमें 11 क्या बचे रिमाइंडर, तो 1440 में 11 प्लस कर देंगे तो 151451, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट? हाँ भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें आपने मतलब कर ली हैं, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करने की। हाँ भाई एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आप अपने स्टेट का नाम बताइए, तो स्टेट मतलब ऐसा स्टेट है जो आप सबके मतलब कि बहुत करीब है, यानी कि आपका जो दिल है ना, दिल, उस दिल में रहता हूँ मैं, ठीक है। तो उस प्यारी सी जगह, उससे प्यारी सी जगह कोई जगह ही नहीं। और वैसे तो स्टेट तो क्या ही है, अब तो मतलब जब इतने सारे अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे पढ़ रहे हैं मैं वहीं पर हूँ, तो मैं हर एक स्टेट से मतलब इंडिया से हैं। और इन चीज़ों को तो आप जैसे जैसे बड़े हो जाओगे आप भूल जाओगे कि स्टेट क्या होती है नहीं होती।